everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is exercise 2, and in my previous video we had already discussed about exercise 1, and here in today's tutorial we are going to discuss about write a program to check the given number is Armstrong number or not. क्लियर? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट विच नंबर आर नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा. अगर हमको ये पता ही नहीं रहेगा तो हम लॉजिक कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमको मैथमेटिक्स में जाकर पता करना पड़ेगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, कौन से नंबर को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं. So guys, a number, for example, if a number have 3 digits, so it can be a Armstrong number if the sum of nth power of its digits is equal to original number. क्या बोला मैंने? आया समझ में? नहीं आया? कोई बात नहीं. एग्जाम्पल देख लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 डिजिट का एक नंबर ले लिया 153. सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पे 153 ले लिया. एकदम अच्छे से आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3. ठीक है, मैंने बोला ईच डिजिट को क्या करो, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो. 3 टाइम क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3 है. अगर नंबर ऑफ डिजिट 4 होते तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ईच डिजिट को. ठीक है, और फिर इसका मैंने आउटपुट निकाला और इनको सम कर दिया. इन तीनों का सम किया, हमको मिलेगा 153. करके देख लो, मिलेगा ही मिलेगा 153. अब देखो, यानी कि जो हमको रिजल्टेंट नंबर मिला उसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है. ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा? आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा. ठीक है, चलो अब हमको ये कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, लॉजिक तो पता चल गया, कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया है कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा. बट अब हमको बनाना पड़ेगा, इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीपल वेरिएबल लेते हैं और मल्टीपल लूप भी चला सकते हैं. सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? अगर आपके पास कोई यूजर ने आपको एक नंबर दे दिया 153, तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करें प्रोग्रामिंग में? सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? क्या फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे हम ईच डिजिट का मल्टीप्लाई कितनी बार कर रहे हैं? जितना इसके पास डिजिट है, जितना इस नंबर के पास जितने डिजिट हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो गिवन नंबर है या फिर जो हमने यूजर से नंबर इनपुट कराया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं. तो यहां पे हमको सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है. नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई. ठीक, सेकंड क्या करना है हमको? ईच डिजिट को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? जितना आई की वैल्यू होगी उतने टाइम्स. ठीक है, और यहां पर हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, मैथमेटिक्स फंक्शन का, सी में, जो कि है पावर फंक्शन. और अगर हमको कोई मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करना होता है तो हम एक हेडर फाइल का यूज करते हैं जिसका नाम है math.h. तो यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल भी ऐड करनी पड़ेगी math.h अगर हम पावर फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पावर फंक्शन का यूज करना है. मैंने बोल दिया पावर फंक्शन का यूज करना है. ठीक है, सेकेंड ये पावर फंक्शन क्या है, कैसे बताती है आपके पास? इस तरह से पावर, एक वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल n और दूसरी होगी i क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट, और n जो होगा वो क्या होगा? डिजिट होगा. आपके नंबर में से कोई एक डिजिट होगा जो यहाँ पर स्टोर होगा. ठीक है, इस n में स्टोर होगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां से 3 को रिमूव कर दिया, ओरिजिनल नंबर से हमने 3 को रिमूव करना है, ओरिजिनल नंबर से हमको 3 को रिमूव, यहाँ पर डिजिट को रिमूव भी करना पड़ेगा.
और रिमूव करने के बाद हम उसका पावर निकाल लेंगे आई का यूज करके, वेरिएबल आई का यूज करेंगे, और जो हमको नंबर जो डिजिट हम रिमूव किए रहेंगे, फॉर एग्जांपल हमने आर नाम के वेरिएबल का यूज कर लिया जहां पर हम यहां से रिमूव डिजिट को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। यहां से हमने रिमूव जो डिजिट हमने रिमूव किया उसको स्टोर करा लिया, और यहां पर हम नंबर ऑफ डिजिट हमने स्टोर करा लिया। अब हमने पावर फंक्शन का यूज कर लिया, पावर आर कॉमा आई। अब आर क्या है, जो डिजिट रिमूव हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3, और आई क्या होगा, आई की भी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 3, ठीक है। तो ये हमको क्या दे देगा, सिंपली 9। इसी तरह हमको कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक लूप का यूज करेंगे जो हर बार जो डिजिट रिमूव होगी उसका मल्टीप्लाई करके हमको देगा आउटपुट में। अब हमको पूरे आउटपुट मिल जाएंगे मल्टीप्लाई के, जितने हर डिजिट का मल्टीप्लाई करके आउटपुट मिल जाएगा लूप चलाएंगे तो, और फिर उसको हम सम कर देंगे। तो ये था लॉजिक। ये मैंने बता दिया कि कैसे प्रोग्रामिंग में आपको कन्वर्ट करना है। अब फाइनल प्रोग्राम देखते हैं बिल्कुल अच्छे से। सॉरी, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल भी यूज करना पड़ेगा, studio.h, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया math.h। math.h का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि हमने पावर फंक्शन का यूज करना है, हमको पावर फंक्शन का यूज करना है अपने प्रोग्रामिंग में, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज math.h। क्लियर। नेक्स्ट int main, ठीक है। नेक्स्ट हियर यू हैव अ मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले नम क्या होगा, इट स्टोर द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अगर आपको यूजर से इनपुट प्रिंट कराना है तो आप यूजर से इनपुट ले लीजिए, और अगर आपको ऐसे देना तो यहाँ पे दे भी सकते हैं इसकी वैल्यू। मैंने क्या किया, मैंने यूजर से इनपुट करा लिया यहाँ पर, ठीक है। नम, एक और वेरिएबल मैंने यूज किया n1 जो कि स्टोर करेगा ओरिजिनल वैल्यू को ही। एक और वेरिएबल यूज किया मैंने temp, और ये भी स्टोर करेगा ओरिजिनल वैल्यू को ही। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। आर मैंने यूज कर लिया जो हम रिमूव किए रहेंगे डिजिट उसको स्टोर करेगा, ठीक है। सॉरी, आई मैंने क्यों यूज किया है, ये बताएगा हमको नंबर ऑफ डिजिट। ये क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यूज किया रिजल्ट में स्टोर होगा फाइनल आउटपुट, और एक मैंने यूज किया सम वेरिएबल, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 0, और आई की भी इनिशियल वैल्यू मैंने दी है 0। इतने सारे वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। क्यों किया है, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आगे। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया printf, एंटर द वैल्यू ऑफ num scanf %d and num, ठीक है। यहां से आपको num की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैंने क्या बोला कि n1 और temp दोनों में मैंने क्या किया, num की वैल्यू को स्टोर करा दिया, ठीक है। तो n1 इज इक्वल टू num, ठीक है, और temp इज इक्वल टू num। सॉरी, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ while लूप का। मैंने यूज किया while num is not equal to 0, जब तक num की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन। स्टार्ट किया मैंने लूप के अंदर मैंने कोड क्या लिखा हुआ है, यहां पर num is equal to num divided by 10 and I प्लस प्लस, और ये किया मैंने लूप बट। अब इस लूप का यूज जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आई आपको यहाँ पर क्या बताएगा, नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर। सॉरी, तो यहां पर अब देखो, यहां पर कैसे होगा, while कंडीशन है num नॉट इक्वल टू 10, देखते जाओ बस।
नम की इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 153 है, नम की इनिशियल वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल 153 है, ठीक है। कंडीशन हो जाएगा ट्रू, कंडीशन हो गया ट्रू क्योंकि सॉरी 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गया ट्रू, ठीक है। अब कोड होगा एग्जीक्यूट क्योंकि कंडीशन तो हो चुका है ट्रू। अब नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे हमको आउटपुट में क्या मिलेगा 15, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किया है i प्लस प्लस, तो i की इनिशियल वैल्यू है 0, अब आपको मिलेगी i की वैल्यू 1। ये तो फर्स्ट लूप में चला, फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप फिर रन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नम की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है 15, हमको नम की अपडेटेड वैल्यू क्या मिली है 15, ठीक है। अगेन नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, और यहां पर मिलेगा आपको 1 और i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू क्या थी अपडेटेड 1, अब क्या मिलेगी 2, ठीक। ये हो गया आपका सेकेंड लूप। फिर से थर्ड लूप चलेगा, थर्ड लूप चला, नम की वैल्यू अभी क्या है 1, नम की अपडेटेड वैल्यू है 1, कंडीशन हो गया ट्रू, तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, और अब यहाँ पे आपको मिलेगा आउटपुट में नम की वैल्यू 0, ठीक है। और i की अपडेटेड वैल्यू क्या है 2 है, तो i प्लस प्लस यानी i की अपडेटेड वैल्यू हो गई 3। ध्यान रखना, अब अगर कोड में i की वैल्यू आगे आती है तो हमको क्या रखना पड़ेगा i की वैल्यू 3, ठीक है। ये हो गया थर्ड लूप में। अब फिर से लूप के पास क्या एग्जीक्यूट होगा कोड, नहीं होगा क्योंकि कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, और हमको i की वैल्यू मिल चुकी है 3। और ध्यान से देखो नंबर में कितने डिजिट है 3, और हमको i की वैल्यू ने नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट दे दिया है, ठीक है। ये लूप हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट इन नम। अब फिर एक और लूप चलाएंगे while n1 is not equal to 0, n1 is not equal to 0, ये मैंने फिर से लूप चलाया और यहां पे मैंने बोल दिया, क्या बोला कि r इज इक्वल टू, ये n1 है ध्यान देना, n1 r इज इक्वल टू n1 मॉड्यूलस 10। ये मैंने क्यों किया, ताकि यहां से हमको देखो n के पास क्या है n1 के पास क्या है नंबर है, ओरिजिनल नंबर ही स्टोर कराया है यहाँ पर मैंने, तो n1 के पास क्या है ओरिजिनल नंबर ही है 153। मैंने इसका यूज यहाँ पर मैंने मॉड्यूलस का यूज इसलिए किया है ताकि हमको डिजिट मिल सके, यहाँ से हम डिजिट रिमूव कर सके। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 10 किया तो यहाँ पे हमको पता है मॉड्यूलस क्या देता है, हमेशा रिमाइंडर देता है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा स्टार्टिंग में 3। ध्यान रखना, अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट is equal to result is equal to sum plus power फंक्शन का यूज किया r कॉमा i, ठीक है, r कॉमा i। r क्या है यहाँ पे डिजिट देगा, एक पर्टिकुलर डिजिट यहाँ पे आएगा, और i क्या है टोटल नंबर ऑफ डिजिट, तो यहां से हमको पावर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया n1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड 10, और ये किया मैंने लूप 1। सॉरी। अब इस लूप को देखेंगे कि हम ये लूप किस तरह से काम करेगा। इस लूप पर आते हैं, हमने पहले लूप को देख लिया, अब सेकंड लूप पे जाते हैं। देखो स्टार्टिंग में कंडीशन क्या है n1 नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन तो ये है। सेकंड क्या है r इज इक्वल टू, अभी n1 की वैल्यू क्या है 153 स्टार्टिंग में, अब r इज इक्वल टू n1 मॉड्यूलस 10। मॉड्यूलस 10 करेंगे तो हमको स्टार्टिंग में वैल्यू क्या मिलेगी 3, n की वैल्यू r की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 प्लस पावर r कॉमा i यानी 3,3। अब यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा रिजल्ट का आउटपुट हमको यहाँ पे मिलेगा 9, क्योंकि ये ऐसे वर्क करेगा 3 to the power 3 और 3 to सॉरी 27 होगा,
मैंने स्टार्टिंग में भी 9 ही लिखा था या 27 लिखा था, 27 लिखा था, यस, तो 27 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब क्या n1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड 10 लिखा हुआ है, तो n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू क्या है 153, अभी भी 153 है, 153 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 15 मिलेगा। यहां से n1 की आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 15। ध्यान देना, ये हुआ आपका फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप फिर चलेगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अब हमको सॉरी आर की वैल्यू n1 मॉड्यूलस 10, n1 की अपडेटेड वैल्यू क्या है 15 मॉड्यूलस 10 यानी कि यहां पे मिलेगा आपको 5 मिला। अब रिजल्ट सम की वैल्यू क्या है, सॉरी आई थिंक सॉरी यहाँ पे भी आप अभी यहाँ पे क्या रखेंगे, सम ही रखेंगे, सॉरी यहाँ पर हमको सम ही रखना है, सम, ठीक है। रिजल्ट हटा दो, हमने यहां पे रख दिया सम ही रखो, इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और आई की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है 3। मैंने क्या किया है, यहाँ से रिजल्ट को रिमूव किया है, यहाँ से रिजल्ट को रिमूव किया है। ध्यान रखना रिजल्ट की नीड नहीं है हमको पहले सम हर बार हमको पता होना चाहिए, सम हर बार पता होना चाहिए, इसलिए सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर आर कॉमा आई। आप चाहे तो सम की वैल्यू को हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं, तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं जाएगा नाम में। तो आप यहाँ पे रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट यहाँ पर भी, रिजल्ट यहाँ पर भी, यहाँ से हटा दो, यहाँ से भी रिजल्ट कर दो। मैं सम लेके चल रही हूँ तो सम लेके चलते हैं, ठीक है। सम की वैल्यू क्या है 27 प्लस पावर 5,3 आपको क्या देगा 5,3 यानी कि 5 टू द पावर 3 यानी 125 और यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा 152, ठीक है 152। अब हमने क्या किया n1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई 10, अभी n1 की वैल्यू क्या है 15 है। अब n1 की वैल्यू अगर हमने डिवाइड किया 10 से तो मिलेगा 1, ये हमारा हो गया सेकेंड लूप में काम। थर्ड लूप फिर चलेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू है, कंडीशन क्या है ट्रू है, अभी n1 की वैल्यू 0 नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो थर्ड लूप में r की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, r इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1, क्योंकि मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस क्या आपको देता है, रिमाइंडर देता है। फिर हमने क्या किया सम की अपडेटेड वैल्यू क्या है 152 प्लस पावर फंक्शन 1,3 और यहाँ पे 153 मिलेगा, क्योंकि ये आपको 1 टू द पावर 3 यानी कि 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आपको सम की वैल्यू क्या मिल जाएगी 153। फाइनली आपको सम की वैल्यू क्या मिल चुकी है 153। अब मैंने सोचो टेम्प की वैल्यू को नम की वैल्यू से इनिशियलाइज क्यों किया था, ताकि हम लास्ट में कंपेयर कर सके। लास्ट में मैंने क्या किया, टेम्प से कंपेयर कर लिया सम की वैल्यू को, और टेम्प इज इक्वल टू सम हुआ तो नंबर क्या होगा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। क्लियर है, चलो सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यहां पर आप अब क्या लिखेंगे, इफ टेम्प इज इक्वल टू सम then printf number is Armstrong। क्लियर। और इल्स लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इल्स printf number is not Armstrong, और आप ये भी लिख सकते हैं इसमें इल्स printf enter another number। क्लियर है। तो ये प्रोग्रामिंग किस पे थी कि check the given number is Armstrong number or not। So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम Armstrong नंबर फाइंड करते हैं, या फिर अगर चेक करते हैं कि जो नंबर है वो Armstrong नंबर है या नहीं है। मैंने बकायदा पूरे लूप को 1 by 1 डिस्कस करके आपके साथ बता दिया है।
नेक्स्ट हम इसको एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं, हम इसको रन करके देखने वाले हैं कि क्या जो हमने प्रोग्रामिंग की है वो सही है या नहीं। सो लेट्स चेक। यहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिख लिया है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को फाइंड करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया हुआ था प्रोग्राम। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने math.h नाम के हेडर फाइल का यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने मैथमेटिकल फंक्शन का यूज किया हुआ है जो है कि पावर। तो इसको अगर हमको यूज करना है तो इसको यूज करने के लिए हमको math.h नाम के हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। क्लियर है? यहाँ पर हमने मल्टीपल वेरिएबल यूज किए हुए हैं और हमने यहाँ पर भी यूजर से इनपुट को प्रिंट करा लिया है। जैसा मैंने बोला था कि टेम्प और num1 नाम के वेरिएबल में हमने सेम ओरिजिनल नंबर की वैल्यू को असाइन किया हुआ है। सबसे पहला लूप हमने चलाया हुआ है किसके लिए? यहाँ पर हम पता करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। सेकंड आपको आउटपुट दे रहा है, जो कि यहाँ पर हमने वापस से वाइल लूप का यूज किया हुआ है, जहां पर हमको सम की वैल्यू फाइंड होगी और सम हमको क्या देगा? सम हमको फाइनल रिजल्ट देगा, जिसका हम कंपैरिजन करेंगे टेम्प से, और टेम्प के पास भी ओरिजिनल नंबर ही स्टोर हुई है। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिख दी है? इफ टेम्प इज इक्वल टू नंबर सम देन प्रिंट एफ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग एल्स प्रिंट एफ एंटर अनदर नंबर। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर आपने लिख दिया, हालांकि यहाँ पे हमने चेक करने का कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि नंबर जो है वो आपका इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये ज्यादा सही रहेगा। क्लियर? और यहाँ पे हमने कर दिया है मेन बॉडी क्लोज। अब इसको हम रन करके देखेंगे कि क्या हमारा कोड सही है या नहीं है। यस, यहाँ पे मैंने लिख दिया 153 और मैंने देखा यस नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर? अगर आप वापस से चाहे तो वापस से इसको रन करके देखते हैं। इंटर नंबर मैंने लिखा 125, नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये प्रोग्राम इस तरह से रन हो सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, चेक करने का किस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो।